यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया है वापस 25% से। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. President Donald Trump on 25% trade tariff on India. और इफेक्टिवली इंडिया पे जो भी टैरिफ हो चुका है वो 50% है, विच इज अमॉन्ग्स्ट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्या हम बिलीव कर सकते हैं जब भी यूएस इतने दिनों से, इतने सालों से इंडिया को एक बहुत अच्छा फ्रेंड, एक बहुत अच्छा कलीग मानता था, एंड आज की तारीख में हम चाइना से भी आगे है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। इसका जो मैं समझ रहा हूँ एक ही मतलब है, यूएस इंडिया से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये जो रशिया और यूक्रेन का एंगल लेके आया है शायद वो एक क्लियर वजह है भी नहीं। इट इज ट्राइंग समथिंग एल्स, उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है और यहाँ पे कुछ अलग पोर्ट्रे हो रहा है। डेफिनेटली गोइंग डाउन द लाइन इंडिया विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड सम सोल्यूशंस कि इसमें से बेस्ट वे पे हम लोग निकल सके, एमिकेबली निकल सके। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यूएस अगर टैरिफ इंडिया पे बढ़ा रहा है तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है, यूएस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विच हैज द मनी पावर, एंड इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज विद द पॉपुलेशन विच वी हैव। 150 करोड़ की हमारी आबादी है, सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हमारी इनकम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये फैक्ट है जो कोई भी अलग नहीं कर सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू मेंटेन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ हमारे जो भी एक्सपेक्टेशंस है, हमारे जो भी क्या बोलते हैं जीडीपी है, उसके लिए वी विल रिक्वायर a good amount of money to have a sustainable growth, and that kind of money can be expected from US जहाँ पे वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है। So point इसमें एक ही है कि both the countries, even not only US and India has to maintain good relations with all the other countries around the world, and जो इंडिया इतने सालों में करते आ रहा है। With the begin of ये टैरिफ वॉर, मुझे हमारे रिस्पेक्टेबल जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विजन समझ में आ रहा है। उनकी फोरसाइट कितनी पावरफुल रहेगी आप समझिए ये चीज में। उन्होंने मेक इन इंडिया एज अ कंसेप्ट, एज अ थीम, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग अबाउट 8 years बैक हमारे साथ, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ अस डिड नॉट रियलाइज कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को इतना फोकस कर रही है। नाउ जब भी हर एक कंट्री, इवन यूएस इज मेकिंग अ स्लोगन दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सारे कंट्रीज सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा एक जो इंपोर्ट हम लोग मानते हैं, जो इंडिया का एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं चैलेंज है फॉर दैट ग्रोथ, इज इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, इवन सम पार्ट्स ऑफ यूएई से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एंड इफ विद सम ऑफ द अदर रीजन रशिया अगर हम लोग को एक डिस्काउंटेड रेट में ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस इन अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, और बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स उनको हमारे अगले फ्यूचर में देखने को मिल सके। इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है आज की तारीख में वो ऑयल के तरफ से है। दैट इज वाई इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग फुट पे है कि नहीं, मैं मेरे कंट्री के जो भी रेगुलर लोगों के लिए, जो पूरे कंट्री के देश के लोगों के लिए मैं कुछ इस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे से उनका लॉन्ग टर्म में पैसा बच सके। कमिंग डाउन कि कौन से सेक्टर्स इस पे से इम्पैक्ट रहेंगे, देखिए सबसे मेन जो सेक्टर इसमें इम्पैक्ट हो सकता है वो है गारमेंट्स। इंडिया हैज अ वेरी गुड सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, जो यूएस में जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, बहुत सारे देशों में जाता है, एंड विद दैट इट विल हैव सम इम्पैक्ट टू इट। डेफिनेटली वी हैव अदर एक्सपोर्ट्स टू यूएस सच एज ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल एक्सेलरीज, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक को शायद इम्पैक्ट आ सकता है, जो इम्पैक्ट आ भी रहा है अभी के तारीख में। थर्ड जो सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो यूएस को हम लोग करते हैं, विच इज इन टर्म्स ऑफ फार्मा एंड आईटी। बहुत सारी चीजों का एग्जम्प्ट भी ऑलरेडी यूएस ने कर चुका है ये सारे टैरिफ के ऊपर। विद टाइम, नॉट 20 days 21 days जो डेडलाइन रखी है यूएस गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि उसके आसपास में ही एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलेगा, बट डेफिनेटली गोइंग डाउन द लाइन 6 महीने 8 महीने के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इंडिया अच्छी तरह से निकलेगा इसके अंदर से। ड्यूरिंग दिस वॉलेटाइल टाइम इन द मार्केट्स हम लोग को क्या क्या चीजों पे फोकस रखना चाहिए। देखिए बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी एंड सिंस पास्ट 1 year, अभी लास्ट सितंबर 2024 वी मेड अ पिक
of 26,000 in Nifty, and since then we have been just roaming around between 26,000 to 22,000 since past 1 year, and the stock prices ड्यूरिंग दिस 1 ईयर बहुत सारे स्टॉक्स एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे भी हम लोग को मिल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है विद टाइम जब भी ये सारी चीजों का एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल के आएगा तो हमको डोमेस्टिक लेड कंपनीज जो इंडिया फोकस्ड कंपनीज है उसके ऊपर फोकस कर सकते, इंडियन बैंक्स, इंडियन कंज्यूमर, एफएमसीजी, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग को फोकस रखना चाहिए rather than on the companies which are export driven और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक एम्बिग्यूटी रहेगी in the coming future till the time the Trump regime is there, because हमने देखा है कि during past 190 days जैसे जभी से ट्रम्प प्रेसिडेंट हुए हैं यूएस के, he has been making regular announcement on tariffs, on some economics, और कुछ ना कुछ वजह से ये volatility रहने वाली है जब तक ट्रम्प है। We have to get used to this kind of volatility going down the line, so brace yourself for more volatility going down the line, but I think India should come out with flying colors in the near future, and I think India's economy is doing the best to get out of this mess which has been created, and once everything is cleared then we should be probably heading much higher in the near future itself, and stay safe, volatility से दूर रहिए ये सारे situations में, और ऐसे ही तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। keep posting and keep आप मुझे आपके कमेंट्स बताइए कि कौन से कंपनीज या फिर सेक्टर्स पे हम लोग को डोमेस्टिक लेड सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू गिव यू सम एग्जांपल्स ऑन व्हिच आर द सेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड दैट वी शुड लुक आउट फॉर। थैंक यू।